बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक बार फिर से खुश आमदीद आपका। हम बात कर रहे थे उन एरर्स की जो ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट पे इफ़ेक्ट करते हैं। 6 एरर्स हम पढ़ चुके हैं। अभी ये हमारा 7वां और आखिरी एरर है जिसे हम अभी देखेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका नाम क्या है? कॉम्पनसेटिंग एरर। कॉम्पनसेटिंग एरर, देयर इज़ अ डिफरेंस इन वन ट्रांजेक्शन इन डेबिट साइड simultaneously there is a difference in another transaction in credit side but the difference in both transactions। मतलब क्या? मतलब ये है कि हमें जिस चीज़ को डेबिट लिखना चाहिए था उस चीज़ को हमने डेबिट ही लिखा, जिस चीज़ को क्रेडिट लिखना चाहिए था उस चीज़ को हमने क्रेडिट ही लिखा। लेकिन हुआ क्या? लेकिन हमने डेबिट में क्या कर दिया, कुछ अमाउंट कम कर दी या कुछ अमाउंट ज़्यादा कर दी। और इसी तरह जब हमने दूसरी ट्रांजेक्शन बनाई तो उस दूसरी ट्रांजेक्शन में भी हमने जो क्रेडिट साइड, अगर हमने पहले ट्रांजेक्शन में डेबिट साइड को कम किया है तो अगली ट्रांजेक्शन में हमने क्रेडिट साइड को भी कम कर दिया। इस एरर को जो है एक मैजिकल एरर भी कहते हैं, क्योंकि आपके ट्रांजैक्शन में होता तो एरर है लेकिन फिर भी डेबिट क्रेडिट साइड जो है सेम आती है। वजह यही होती है कि जहाँ पे आपने किसी जगह पे डेबिट साइड को कम या ज़्यादा लिखा हो तो किसी न किसी दूसरी ट्रांजैक्शन में भी आपने डेबिट या क्रेडिट साइड को उसी अमाउंट से ज़्यादा या कम लिखा होता है। इसलिए इस एरर को मैजिकल एरर भी कहते हैं। इस एरर की पहचान सबसे आसान है, वो ये है कि इसमें 2 ट्रांजैक्शन दी होती हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अब देखेंगे कि परचेज, पहले एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि परचेज गुड्स ऑन कैश 9000 रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट। मतलब क्या? मतलब ये कि हमने तो आप गुड्स खरीदे थे तो हमारी जो एंट्री बननी चाहिए थी वो बननी चाहिए थी परचेज गुड्स गुड्स डेबिट और कैश क्रेडिट, क्योंकि गुड हमारे पास आए हैं और कैश हमारे पास से गया है और दोनों हमारी क्या है, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं। परचेज जो है हमारा एक्सपेंस होता है। लेकिन हमने क्या किया, हमने रॉन्गली जो है परचेजेस को रिकॉर्ड कर लिया 900। परचेज अकाउंट में हमने 900 रिकॉर्ड कर लिया। इसी तरह दूसरी, मैंने आपको कहा कि इसमें 2 ट्रांजैक्शन होती हैं। इसी तरह दूसरी ट्रांजैक्शन में सेल्स सोल्ड गुड्स ऑन कैश 9000 रॉन्गली रिकॉर्डेड इन सेल्स अकाउंट 900। सेल्स अकाउंट में हमने क्या कर लिया, 900 को रिकॉर्ड कर लिया। करने कितने चाहिए थे? 9000, लेकिन हमने क्या किए, 900 रिकॉर्ड कर लिया। अब देखते हैं सवाल में करंट एंट्री जो उसकी बननी चाहिए थी इस वाले पोर्शन की, इसकी जो करंट एंट्री बननी चाहिए थी वो बननी चाहिए थी परचेज डेबिट एंड कैश क्रेडिट। लेकिन रॉन्गली हमने क्या कर दी, रॉन्गली हमने कर दी परचेज को हमने कर दिया डेबिट 900 से और कैश को हमने कर दिया क्रेडिट 9000 से। इसी तरह आप आते हैं इस वाली एंट्री में, सोल्ड वाली एंट्री में। तो सोल्ड वाली एंट्री में जो हमारी एंट्री बननी चाहिए थी वो बननी चाहिए थी कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। लेकिन हमने बनाई क्या, हमने बनाई कैश डेबिट 9000 से और सेल्स को हमने कर दिया क्रेडिट 900 से। अब जब इन दोनों एंट्रीज को हम करेक्ट करेंगे तो करेक्ट करते हुए इनका जो डिफरेंस होगा, अगर हमने कम लिखी हैं तो कम डिफरेंस का हम, अगर हमने कम लिखी हैं तो कम में जितना डिफरेंस होगा हम वो ले लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने जो इसकी राइट एंट्री, करेक्ट एंट्री बनाई, वो करेक्ट एंट्री हमने बनाई परचेज को कर दिया डेबिट 8100 से और इसी तरह सेल्स को कर दिया डेबिट 8100 से। 9000 में से 900 माइनस किए तो 8100 बचा, तो 8000 से हमने कर दिया डेबिट और क्रेडिट। सेकंड एग्जांपल में हम आते हैं। सेकंड एग्जांपल में ये है कि कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 1500 रिकॉर्ड करने थे लेकिन हमने 1500 कर दिए कस्टमर के अकाउंट पर। तो इसकी जो एंट्री बननी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री जो उसकी बनती थी, करेक्ट एंट्री बनती कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, जैसे कि हमने यहाँ पे करेक्ट एंट्री इसकी बनाई है। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट इसका ये है कि कैश पेड टू सप्लायर्स, यानी कि हमने अकाउंट पेबल किया है सप्लायर को 15000 का रॉन्गली रिकॉर्डेड इन क्रिएटर अकाउंट 1500। लेकिन हमने जो क्रिएटर के अकाउंट था, सप्लायर का जो अकाउंट था उसमें हमने लिख दिया 1500। यानी कि हमने किया क्या, हमने किया ये कैश तो डेबिट हो गया 1500 से, लेकिन अकाउंट पेबल कितना हो गया, कैश डेबिट कर दिया 15000 से, लेकिन अकाउंट रिसीवेबल जो है हमने क्रेडिट कर दिया 1500 से। तो अब इन दोनों की राइट एंट्री क्या होगी, तो हमने राइट एंट्री
तो ये रही हमारे पास अकाउंट पेबल वाले की। अकाउंट पेबल जो हमने राइट एंट्री बननी चाहिए थी वो बननी चाहिए थी ये वाली, लेकिन हमने बना दी राइट एंट्री ये वाली, यानी कि 15,000 की जगह हमने 1500 लिख दिया। तो अब हम इन दोनों की करेक्ट एंट्री क्या बनाएंगे, इसकी करेक्ट एंट्री हम बनाएंगे अकाउंट पेबल जितने से कम हुआ, और अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल को हम कर देंगे डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल को हम कर देंगे क्रेडिट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अगर इस हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।